हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके हर टॉपिक को हम स्मार्ट और इजी ट्रिक्स के साथ देखेंगे और वीडियो के एंड में हम बोर्ड में पूछे जाने वाले टॉप 5 क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? तो केमिकल रिएक्शन वो होती है अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मीन्स जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, जब वो मिलकर रिएक्ट करते हैं और कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं और फिर उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, उसे हम एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब पता कैसे चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? तो जैसे अगर कलर में चेंज आए तो मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है, कोई गैस रिलीज हुई है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, और किसी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है तो भी आपका यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये आपके कुछ साइन होते हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस किस तरीके से लिखी जाती है। तो फर्स्ट है आपकी वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होती है? जिसमें हम पूरा पूरा नाम लिखते हैं एलिमेंट्स का, जैसे कि आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये मिलके आपका एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे वर्ड इक्वेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि हमने एलिमेंट्स का पूरा वर्ड लिखा है, पूरा डिटेल में उसका नाम लिखा है। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब होता है जब हम किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे हम MgO लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। और जब इसको बैलेंस करने की बारी आती है तो बैलेंस इक्वेशन को इस तरीके से किया जाता है कि आपके ऑक्सीजन के दो एलिमेंट हैं, मैग्नीशियम के दो एलिमेंट हैं, और यहाँ पे उन दोनों ने मिलकर आपका 2MgO बनाया, मतलब दो एलिमेंट मैग्नीशियम के और दो एलिमेंट आपके ऑक्सीजन के। तो ये बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात है आपका हमको बैलेंसिंग करनी क्यों होती है। हमने अभी बैलेंसिंग करना सीखा इक्वेशन को, तो हमें बैलेंसिंग करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो रिएक्टेंट होते हैं उनका मास होता है और वो प्रोडक्ट के मास के एकदम इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मास कभी भी न तो क्रिएट हो सकता है और न कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है। यही आपका होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें मास आपका न तो खुद से बन सकता है और न खुद से डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए टोटल मास होता है रिएक्टेंट का, वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। इसलिए हम बैलेंस इक्वेशन करते हैं। आगे देखते हैं हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को। तो ये 5 टाइप्स के होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। एंड आई स्वेयर आपको ये सारी की सारी रिएक्शन मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि आपको इसी वीडियो में अभी की अभी ये पूरी याद हो जाएंगी और एग्जाम में आपको फुल मार्क्स इनसे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ का कंबाइन होने वाला है। मतलब जब आप दो चीज़ों को एक साथ मिला देते हो तो उसको आपका जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपके यहाँ पे दो सब्सटेंस मिले या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन किए तो आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बना, इसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने दो सब्सटेंसेस को एक साथ कंबाइन किया तो यहाँ पे आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बना, इसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दो चीज़ें मिलकर एक ही चीज़ बना दें उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो ये तो नाम से पता चल रहा है आपको। सेकंड आपका इसका अपोजिट होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ाई होगा। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किसी सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देना। तो यहाँ पे भी आप किसी सिंगल कंपाउंड को तोड़ रहे हो दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो वही आपका होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि कोई एक प्रोडक्ट बना हुआ है और उसको आप दो सब्सटेंस में तोड़ रहे हो, तो एक ही चीज़ टूटकर अलग अलग हो जाए उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दोनों तो बहुत ईजी थी। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसमें मैं आपको एक तगड़ी ट्रिक बताऊंगी। अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा लेस रिएक्टिव है और कौन सा मोर रिएक्टिव है? एग्जाम्पल में आप देख ही रहे हो कि जिंक है,
उसने कॉपर को रिप्लेस करके खुद SO4 के साथ जुड़ गया और कॉपर को उसने अलग कर दिया। अब यहाँ पे जिंक ने कॉपर को क्यों हटाया, ये कैसे पता चला कि जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है? तो यहाँ पे हम रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे एक ट्रिक के साथ। रिएक्टिविटी सीरीज आपकी हाई से लो जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये आपकी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। अब इसको सीक्वेंस में याद कैसे करें? तो केदारनाथ चाचा मैगी आलू ज़रा फीके पकाते हैं, चटपटे होंगे आगे और। तो केदारनाथ चाचा मैगी आलू ज़रा फीके पकाते हैं, चटपटे होंगे आगे और। इस तरीके से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो। अब यहाँ पे जो आपका जिंक है, सॉरी एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो आपका जिंक है ये आपका कॉपर से पहले आ रहा है, इस वजह से ये हाई रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा। यहीं पे आपका यही हुआ था, जो जिंक था वो आपका मोर रिएक्टिव था, इसलिए इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और खुद यहाँ पे आके बैठ गया और कॉपर को इसने अलग भगा दिया। यही है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आप इस ट्रिक से इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लो और आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के मास्टर बन जाओ। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसमें आयंस ऑफ टू कंपाउंड्स एक्सचेंज विद ईच अदर। इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसे कि इसका पार्टनर इससे एक्सचेंज हो जाएगा और इसका पार्टनर इससे एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब इसमें यहाँ पार्टनर्स एक्सचेंज हो रहे हैं भाई। इसमें SO4 के साथ Ba जुड़ जाएगा और Cl2 के साथ Na जुड़ जाएगा। यहाँ पे BaSO4 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे सॉल्ट बना और ये आपका प्रेसिपिटेट बना। तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाए, इसका मतलब आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन कब होता है और ऑक्सीडेशन कब होता है, उससे पहले आप एक चीज़ समझिए। ऑक्सीजन जो होता है, मान लो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और हाइड्रोजन आपका दुश्मन है। अब ऑक्सीडेशन कब होता है, जब आपका ऑक्सीजन जो दोस्त है वो आपके पास आए, या फिर आपका जो दुश्मन है हाइड्रोजन वो आपसे दूर चला जाए। जब आपके दोस्त आपके साथ होते हैं तब आप खुश होते हो, या फिर आपका कोई दुश्मन आपसे दूर चला जाए तो आप खुश होते हो। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन कब होगा, जब आपका दुश्मन यानी कि हाइड्रोजन आपके पास आ जाए आपको मारने के लिए, तो आप घबरा जाओगे, तो आपका रिडक्शन हो रहा होगा। या फिर आपका कोई खास दोस्त आपसे दूर चला जाए, यानी कि ऑक्सीजन आपसे दूर चला जाए, तो आपका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा। तो रिडक्शन में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन आपसे ऐड हो जाता है या फिर ऑक्सीजन दूर हो जाता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन या फिर दूर हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। अब कुछ दो टॉपिक और हैं आपके, कोरोजन एंड आपका रेंसिडिटी। पहले कोरोजन को देखते हैं। कोरोजन में क्या होता है, आपका स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। जब आपके एयर के कांटेक्ट में या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आपका कोई आयरन कोई मेटल आता है तो आपका उस पर रस्टिंग लग जाती है। मतलब आपने ब्राउन लेयर देखी होगी, आयरन पे लग जाती है, उसे ही हम कोरोजन बोलते हैं, जंग लगना। तो याद रखो, आयरन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है प्लस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो आपकी उस पर रस्ट लग जाती है, इसे ही हम बोलते हैं कोरोजन। अब रेंसिडिटी में क्या होता है, जैसे अगर आप नाइट आउल हो और आप रात में इस वीडियो को देख रहे हो और आप पढ़ाई करते हो रात में, तो आपके पास चिप्स और नमकीन के पैकेट्स तो ज़रूर पड़े होंगे, क्योंकि मिडनाइट क्रेविंग होती है। अब अगर आप उन पैकेट्स को खुला छोड़ दो तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो उनके अंदर फैट और ऑयल है उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से उनसे बेकार स्मेल आने लग जाएगी और उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। इसे ही हम रेंसिडिटी कहते हैं। जब ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट और ऑयल्स का तो वो बैड स्मेल करने लगते हैं और उनका टेस्ट भी बेकार हो जाता है। तो आप अगर स्टडी कर रहे हो और आपके पास नमकीन चिप्स हैं तो उनका पैकेट देख लो कहीं वो खुला हुआ तो नहीं है। इसी वजह से जो फूड के जो पैकेट्स होते हैं वो एयर टाइट पैकिंग में पैक होते हैं, क्योंकि उनकी रेंसिडिटी ना हो जाए, क्योंकि उनका फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडेशन ना कर जाए और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनमें से गंदी स्मेल और टेस्ट ना हो जाए। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बोर्ड एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन केमिकल इक्वेशन। ऑब्वियसली जब पूरा चैप्टर केमिकल इक्वेशंस पे है तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो प्लीज़ इसकी डेफिनेशन को याद करके जाना। इसको बैलेंस करो, ये मैंने आपको बैलेंस इक्वेशन में बताया कि इसको बैलेंस किस तरीके से किया जाएगा, तो आपको एक कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसको कैसे बैलेंस करना है। आइडेंटिफाई करो ये कौन सा रिएक्शन टाइप है।
तो यहाँ पे आपका कौन सी रिएक्शन आपकी हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, या फिर आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, या फिर आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन टाइप यूज हुआ है। कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है, ये हमने लास्ट में दोनों टॉपिक पढ़े हैं, उनको आप बता सकते हो। इन पांचों के आंसर्स मुझको कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।